बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज एक बेहतरीन सबक आमोज़ दास्तान के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं। आपने इस पूरी गुफ्तगू को मुकम्मल समाअत फरमाना है और आखिर में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह भी करना है। तो आज की जो हमारी तहरीर है, जो सबक आमोज़ कहानी है, इसका ख़ुलासा ये है कि एक नौजवान मस्जिद की इमामत करते हुए मस्जिद को खैर आबाद कहकर दुनियावी फील्ड में चला जाता है और लोगों के रवैयों से तंग आ जाता है। अब लोग उसके साथ क्या सलूक करते हैं, लोगों का उसके साथ रवैया क्या होता है और वो क्यों छोड़ के जाता है और किस फील्ड में जाता है, ये आज की हमारी कहानी है। सबक आमोज़ आपने ज़रूर सुनना है और आखिर में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करना है। आया किसमें कसूरवार कौन है, वो मौलवी जो छोड़ के चला गया या वो आवाम कि जिसने उसे इतना मजबूर किया कि उसे इस मुक़द्दस मिशन को छोड़ना पड़ा। तो आइए चलते हम अपनी कहानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो साथियों की कहानी है, तो एक साथी अपनी इस कहानी को बयान करता है। आज एक पुराने साथी से मुलाकात हुई। वो खूब जर्क बर्क पैंट और टी शर्ट में मलबूस था, गले में टाई भी बांध रखी थी। उसके जूते नए मगर गर्द आलूद, शायद ऑफिस से आ रहा होगा। बरसों बाद मिले थे, देखते ही एक दूसरे से चिमट गए। खबरों खैरियत दरियाफ्त करने के बाद, जैसा कि मुझ जैसे तालिब इल्म का तरीका होता है, पूछ बैठा, भैया आपने कुर्ते पजामे को कब से खैराबाद कह दिया? शायद मेरा सवाल ज़्यादा मुनासिब नहीं था, इसलिए उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। हो सकता है उसे गुस्सा भी आया हो, लेकिन पुरानी यारी और अरसा दराज के बाद मुलाकात ने कोई जवाब देने से उसे रोक दिया। दबे होठों से मुस्कुराते हुए मौजूए गुफ्तगू बदलना चाहा, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। दोबारा यही सवाल कर डाला। थोड़ी जिद के साथ फिर किया सवाल यही। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई मानो मैंने उसका पुराना जख्म कुरेद दिया हो। वो चिल्लाकर उसने जवाब दिया, सुनो, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज व कारी और आलिम व फाजिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सौम सलात का पाबंद हूँ, हक व हलाल की कमाई खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ कुर्ता पजामा और टोपी ना पहनने की वजह से आपका अंदाज़े सवाल इस तरफ इशारा कर रहा है गोया मैंने कोई माज़अल्लाह कुफ्र कर दिया है, या शायद माज़अल्लाह मैं कोई मुर्तद हो चुका हूँ। जनाब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। मैं भी किसी ज़माने में आप ही के जैसे सोचता था, कुर्ता पजामा और टोपी को जुज़े ईमान समझता था। लेकिन ये वो मरहला था जब मैं मदरसे की चार दीवारी के अंदर और वालिद मोहतरम की कफालत में था, जब मुझे रिज़्क़ की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन जब मैंने मदरसे से बाहर अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो मेरी हकीकत मेरे सामने खुल गई। चलो, मैं तुम्हें अपनी किताब ज़िंदगी का एक वर्क पढ़कर सुनाता हूँ। यानी मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये कुर्ता पजामा के बजाय ये पेंट शर्ट वाली वज़ा कता कैसे आई। तो सुनो मेरी दास्तान। वो नौजवान क्या कहता है, कहता है, सुन मेरे भाई, मदरसे से सनद फरागत लेकर उम्मत मुस्लिमा के बाज़ारों में मैंने अपनी कीमत को जानना चाहा। उम्मत के मुताद्दद हलकों के दरवाजे खटखटाए, खुदा खुदा करके 6 माह के बाद एक मस्जिद की इमामत की जिम्मेदारी मिली। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शरी वज़ा कता के साथ मैंने अपना काम बखूबी अंजाम देने लगा। मोहल्ले वाले 2 वक्त खाना मस्जिद में पहुंचा देते थे, नाश्ते का इंतज़ाम मैं खुद कर लेता था। इमामत के साथ साथ अल्लाह ने मुझसे मकतब की खिदमत भी ली। मैं खुश था, गरचे मेरी तनख्वाह 5000 से कम थी, लेकिन मेरा वक्त अल्लाह के घर में नमाज और मकतब के फरीज़े अंजाम देने में गुजर रहा था। मुझे अपनी कम आमदनी पर दुख और तकलीफ से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा पर खुशनुदी हासिल करने की खुशी थी। वल्लाह मैं अपने अमल में मुखलिस था, 100% मुखलिस था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, मोहल्ले से आने वाले खाने का मेयार बद से बदतर होता चला गया। नमाजी हजरात का रवैया भी मेरे तय कुछ इत्मीनान बख्श नहीं रहा। मस्जिद में सफाई क्यों नहीं हुई, टैंकी में पानी क्यों नहीं है, इस्तंजे खाने से बू क्यों आ रही है, आज वक्त पर अजान क्यों नहीं हुई, आज की रात थोड़ी लंबी क्यों हो गई, आज की रात थोड़ी मुख्तसर क्यों हो गई है, रुकू छोटा क्यों है, सजदा लंबा क्यों है, और इस तरह के बहुत से सवालात मुझसे पूछे जाने लगे। कुछ लोग ने तो हद ही कर दी, इमाम साहब फलां होटल के पास आप क्या कर रहे थे, इमाम साहब कल आपके कपड़े सफ़ेद क्यों नहीं थे, ये आपने भूरे नीले पीले कपड़े पहनने क्यों शुरू कर दिए, आजकल इमाम साहब मस्जिद से ज़्यादा चौक चौराहे पर दुकानों पर नज़र क्यों आ रहे हैं। अलगर्ज हर तरह के सवालात की मुझ पर बौछार हो गई। हर नमाजी मुझसे गुलामों की तरह बर्ताव करने लगा। लोगों के लिए मैं सिर्फ एक मशीन था जो उनको वक्त पर नमाज पढ़ा देता था, बस। मस्जिद मेरे लिए कैद खाना बन गई थी साहिब, जिससे बाहर झांकना भी जुर्म अजीम समझा जाने लगा। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मैंने मस्जिद को खैर आबाद कहा। मस्जिद ही में कसम खाई कि आज के बाद इस उम्मत की कभी इमामत नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने मदरसों का चक्कर लगाया, मदरसों के दरवाज़ों को खटखटाया। कई मदरसों के चक्कर काटने के बाद एक मदरसे में 9वीं दर्जे के बच्चों को तालीम देने की मुलाजमत मिली। अल्लाह का नाम लेकर इस मदरसे में तदरीसी खिदमात अंजाम देने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शरई वज़ा कता ही में था।
अब मैंने मुताला भी शुरू कर दिया था, पूरी तैयारी और हत्तल इम्कान दियानतदारी का सबूत भी दिया, लेकिन इस मदरसे के मुहतमिम ने मेरे हाथों में रसीदों की एक गठरी थमा दी और कहा, जाओ इनसे चंदा करके अपनी तनख्वाह निकाल लेना। ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ा। अब मैं उन्हीं लोगों के घर जाकर चंदा करने लगा जिनकी वजह से मैंने इमामत छोड़ी थी, जिनके रवैयों से तंग आकर मैंने मस्जिद को छोड़ा था। चंदे के दौरान कभी तो कुछ मिल जाता था, लेकिन अक्सर खाली हाथ ही में वापस होना पड़ता था मुझे। अब मैंने फर्ज नमाजों के बाद मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करना शुरू कर दिया, ताकि घर वापस होते हुए नमाजी हजरात कुछ तो चंदा देते हुए जाएंगे। लेकिन जब मैं खड़ा होता तो लोग मुझे नफरत भरी हकीर निगाहों से घूरते। ऐसा लगता कि जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जो नाकाबिले माफ़ी हो, और मैं अफ़्व दरगुजर की उम्मीद में खड़ा हुआ हूँ और लोग मुझ पर कहके लगा रहे हों। कुछ लोग तो खड़े होकर सबके सामने मुझे डांट भी देते, कुछ लोग अहादीस और अक़वाल सहाबा सुनाकर मेरे ऐलान करने को गैर शरई बताते, फिर मुझसे उनका बर्ताव हराम के मुर्तकिब जैसा होता। इन सब जिल्लतों के बावजूद जब सुन्नतों के बाद मैं रुमाल फैलाकर मस्जिद के सहन में बैठता तो आधे एक घंटे बाद मुश्किल 10 या 20 रुपए हासिल होते। शाम को जब थका हारा मदरसे पहुंचता तो मुहतमिम साहब मुझे सुस्त और काहिल होने और सही से चंदा ना करने का ताना देते। यही सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। आखिरकार मदरसे से तंग आकर उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ इदारों और हलकों का चक्कर काटता रहा ताकि शरई वज़ाक़ता में रहते हुए माशी मसाइल हल कर सकूं, लेकिन मुझे सारे रास्ते बंद नजर आए। कोई भी मुस्लिम इदारा या मुस्लिम समाज मुझे बावक़्तार और मुहज़्ज़ब काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लिहाजा मैंने इसी बेरोज़गारी के आलम में इधर उधर भटकते भटकते 2 साल गुजार दिए। आखिरकार अभी 3 महीने पहले ही मेरे एक अजीज़ के तवस्सुल से, मेरे एक अजीज़ के वास्ते से मुझे एक हॉस्पिटल में अरबी तर्जुमान के लिए इंटरव्यू देना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उस ओहदे के लिए मेरा इंतखाब हो गया। इसकी इब्तदाई तनख्वाह 30,000 थी, लेकिन एक शर्त ये थी कि मैं कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर ये नौकरी नहीं कर सकता। अब मैं तज़ब्ज़ुब और शशोपंज में मुब्तला हो गया। क्या करूं? एक तरफ सालों बाद 30,000 की नौकरी मिली है और दूसरी तरफ शरई वज़ाक़ता। फिर मुझे मेरे तई उम्मत मुस्लिमा का रवैया और बर्ताव याद आने लगा। आखिरकार मैंने तय किया मुझे तो भाई नौकरी ही करनी है, लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ था, इसलिए मैंने कुरान पाक में इस्लामी लिबास को तलाश करना शुरू किया, लेकिन वहाँ सत्र औरत को छुपाने के अलावा कोई तफसील नहीं मिली। फिर लिहाजा मैंने कुर्ता पजामा और टोपी को अपने से अलग किया और पैंट शर्ट पहनकर दाढ़ी रखते हुए सोम और सलात की पाबंदी के साथ नौकरी करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मैंने नौकरी करना शुरू किया उस दिन से अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हक व हलाल इज़्ज़त की रोटी खाता हूँ। इस कहानी सुनने के बाद मेरी ज़बान गोया गूंगी हो गई हो। सलाम व मुसाफा करके उसे रुखसत किया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लेकिन अब तक मैं ये फैसला नहीं कर सका हूँ इसमें गलत कौन है, वो लड़का जो मुतअद्दिद मुसीबतों और आजमाइशों से गुजर के इस मकाम तक पहुँचा, या फिर वो उम्मत मुस्लिमा जिसने मुतअद्दिद मुसीबतों और आजमाइशों से गुजार कर उसे इस मकाम तक पहुँचाया। सामीन मोहतरम, फैसला आपने करना है। आया कि उस नौजवान ने ये गलत कदम उठाया या फिर वो सही जगह पर पहुँचा है? कसूर किसका है, हमारा? और ये हकीकत बात है, आज का ये माशरा कितना बड़ा जालिम माशरा है। जो इनका रवैया दीनदारों के साथ होता है, जो इनका रवैया मस्जिद के इमामों के साथ होता है, वो वाकई अफसोस सद अफसोस वाला है। यकीनन सब ऐसे नहीं हैं, ऐसे भी बहुत हैं जिनका रवैया मस्जिद के आइमा के साथ, मुअज्जिनीन के साथ, मस्जिद के खादिमों के साथ ऐसा होता है। मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। मस्जिदों के अंदर अच्छे इंतज़ाम संभालने वाले भी होते हैं। अल्लाह हम सबों को दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।